बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2026 और 27 के सेशन के आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं बच्चों, टर्म 1 एग्जाम जिसे आप कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर के मंथ में, इसके लिए रहेगा। ठीक है, बेसिकली इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए हम 3 टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपका इंग्लिश का मिड टर्म का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो ये होगा कि मिड टर्म के एग्जाम के लिए इंग्लिश की ग्रामर क्या रहने वाली है, क्या क्या आएगा ग्रामर से। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, इंग्लिश के पेपर में आपके मिड टर्म एग्जाम में राइटिंग के कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, कितने टॉपिक्स आएंगे, उस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनेगा और कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ये भी आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको मिड टर्म एग्जाम की इंग्लिश के बारे में सब कुछ चीजें यहाँ पे पता चलने वाली हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये आपका क्लास 11th का इंग्लिश का मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है, जिसमें आपकी हॉर्नबिल बुक से भी चैप्टर्स आएंगे और स्नैपशॉट्स बुक जो है इससे भी आपके चैप्टर्स आने हैं। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर सब आपको यहाँ पे पता चलेगी अच्छे तरीके से। कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही ना मेरी इंस्टाग्राम की आईडी बच्चों, फॉलो मैसेज कर लेना। ठीक है ना, और बाकी आप सभी बच्चे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। और हाँ, 11वीं क्लास का टेलीग्राम ग्रुप सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपकी जो बुक नंबर 1 है हॉर्नबिल, इससे आपको कितने चैप्टर कितनी पोयम मिड टर्म के एग्जाम के लिए पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर आपका जो 1 रहेगा ये पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है बच्चों द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी कि ये आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे हमारी पोएम नंबर 1 आ जाती है बच्चों, जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, यानी कि ये हमारी पोएम नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ पोएम नंबर 1। उसके बाद हमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। ठीक है ना, ये हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें चैप्टर 3 पढ़ना है, डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कॉन्टिन्यूस, यानी कि ये हमारा चैप्टर नंबर 3 हो गया। और उसके बाद पोएम नंबर 2 रहेगी हमारी द लेबनियम टॉप, यानी कि ये देखो यहाँ से ये रही हमारी। ठीक है ना, ये हमारी सेकंड पोएम है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हॉर्नबिल बुक से क्या पढ़ना है, टोटल 3 चैप्टर हैं आपके और 2 आपकी पोएम है, बस 5 चीजें आपको पढ़नी है। ओके बच्चों, चलो अब आ जाते हैं सेकंड बुक, जो कि रहेगी आपकी स्नैपशॉट वाली। ओके बच्चों, तो स्नैपशॉट बुक से कुल मिलाकर आपको यहाँ पे देखेंगे तो 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले चैप्टर 1 रहेगा आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 रहेगा बच्चों द एड्रेस, जो कि यहाँ पे है हमारा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 मदर्स डे। ओके बच्चों, तो कुल मिला के कितने चैप्टर हैं स्नैपशॉट से? बच्चों 3 चैप्टर हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, ये जितने भी चैप्टर आपको मैंने बताए हैं, चाहे वो आपकी हॉर्नबिल किताब का हो, ठीक है, या फिर आपकी स्नैपशॉट बुक का हो, हम आपको इन दोनों ही बुक्स के चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आपको करवाएंगे। और जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं उन क्वेश्चंस को भी हम आपको सॉल्यूशन करके करवाएंगे। इवन आपको हम सैंपल पेपर भी सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करवाएंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है ना, तो बस आप हमसे जुड़े रहिएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इंग्लिश की ग्रामर क्या रहेगी आपकी। ठीक है, 11वीं में। तो ग्रामर में देखो ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, सिंपल सा क्या है, गैप फिलिंग रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको टेंस दिए जाएंगे, उन सभी के हिसाब से आपको गैप को फिल करना होगा। या फिर रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस रहेंगे, यानी कि जो सेंटेंस होते हैं ना, जैसे ये इस तरीके से टूटे हुए होते हैं ना, जंबल वर्ड जिसे आप कहते हैं, उनको आपको एकदम सही करके लिखना होता है ऐसे करके, है ना, जो जंबल सेंटेंस होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसे एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, इस तरीके से रहेगा। तो ग्रामर में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस यही है, गैप फिलिंग, रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। ओके बच्चों, उसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा नोट मेकिंग का। और ये नोट मेकिंग 8 नंबर की एग्जाम में आएगी। ठीक है, कितने नंबर की? 8 नंबर की। जिसमें से देखो नोट मेकिंग में टाइटल, नंबरिंग एंड आइडेंटिटिंग, की ग्रोसरी और नोट्स, ये 5 नंबर के। और 3 नंबर के अंदर आएगी आपकी समरी। नोट मेकिंग कैसे करनी है
इसके लिए अलग से आपको मैं कम से कम 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, आपका लाइव आके जो है ना इसका रिवीजन भी करवाऊंगा एग्जाम के टाइम पे, डोंट वरी। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, राइटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, राइटिंग के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो देखो राइटिंग के टोटल मिलाकर हमारे 4 टॉपिक होने वाले हैं। कितने टॉपिक? 4। कौन कौन से? सबसे पहला तो रहेगा बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहेगा हमारा एडवर्टीजमेंट, यानी कि एक विज्ञापन लेखन करना। ओके। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा पोस्टर राइटिंग, यानी कि पोस्टर बनाना, जैसे आपने चुनाव वगैरह में पोस्टर देखे हैं ना, उस तरीके से। और तीसरा रहेगा बच्चों स्पीच राइटिंग, जैसे आप मंच पे जाते हो ना, वहाँ पे स्पीच देते हो मॉर्निंग असेंबली में वैसा, या फिर इवनिंग असेंबली में, वैसा कुछ। और फोर्थ रहेगा हमारा डिबेट राइटिंग, यानी कि संवाद, डिबेट कह लीजिए। अब देखो, अब आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, कितने मार्क्स का आएगा, तो ये भी ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने एडवर्टाइजिंग की। तो एडवर्टीजमेंट जो है ये आपको 50 वर्ड्स में लिखना होगा। 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से आपको किसी एक को करना होगा, और 3 नंबर का आपका ये आएगा। कितने नंबर में? 3 नंबर में बच्चों। उसके बाद पोस्टर राइटिंग के लिए अलग क्वेश्चन होगा, जो कि हमारा 3 नंबर का रहेगा। 2 में से आपको किसी एक को आंसर यहाँ पे करना होगा। उसके बाद लॉन्ग राइटिंग टास्क, जिसमें स्पीच रहेगी। 2 टॉपिक होंगे स्पीच के, आपको किसी भी एक टॉपिक पर स्पीच लिखनी होगी 5 नंबर में। और 9वां यानी कि क्वेश्चन नंबर 9th होगा हमारा इस तरीके से डिबेट राइटिंग का। कोई भी एक टॉपिक होगा, उस पर आपको उसके अगेंस्ट में या मोशन में, यानी कि पक्ष या विपक्ष में, आपको डिबेट लिखनी होगी। ओके, तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, स्पीच और डिबेट के बारे में। अब देखो, यही आपका जो सिलेबस है कंप्लीटली, यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑफिशियल यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में। तो मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है क्लास 11th का इंग्लिश कोर का 26-27 के लिए। इसमें पेपर की अगर हम बात कर लें तो आपका रीडिंग सेक्शन 26 नंबर का आएगा, ग्रामर और राइटिंग स्किल 23 मार्क्स के, सेक्शन सी लिटरेचर वाला आपका 31 मार्क्स का रहेगा, 80 नंबर का पेपर हो गया। अगर यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट बुक्स में, तो हॉर्नबिल बुक के अंदर से आपका लेसन 1, लेसन 2 एंड लेसन 3 रहेगा, पोएम नंबर 1 एंड पोएम नंबर 2। उसके बाद सेकंड आपकी जो बुक है, इसमें लेसन 1, 2 एंड 3 ये रहेंगे। ओके। बात करें ग्रामर की, तो गैप फिलिंग आएंगे आपके, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद राइटिंग में बात करें तो एडवर्टीजमेंट आएगा 3 नंबर में, पोस्टर आएगा 3 नंबर में, स्पीच 5 नंबर में, और डिबेट राइटिंग 5 नंबर में। बाकी नोट मेकिंग और इसकी समरी बनाना, ये तो आपका 8 नंबर में आना ही है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका जो सिलेबस का यहाँ पे वीडियो था वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप सारे बच्चे मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं। और 11वीं क्लास का जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन जरूर करें बच्चों। या तो आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में, वहाँ से देख लेना। ठीक है, बाकी आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी आपके लिए नई वीडियो आए आप उसको देख सके। अच्छा हाँ बच्चों, यहाँ पे आई बटन में आपके 11th क्लास के हमने ऑल सब्जेक्ट के जो मिड टर्म का सिलेबस है उसकी वीडियोस यहाँ पे अटैच कर दी हैं, तो उसको जरूर देख लेना, कोई भी आपका मिस हो जाए सब्जेक्ट। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।